so helpful to the new students. अरे इट्स टोटली फाइन, मोस्ट वेलकम। और मैं भी मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली And मुझे भी काफी तकलीफ हुई थी तो आई कैन thanks for फील sharing योर। your videos and all that. ओके ओके, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, नो इश्यूज। अब देखो, मैंने आपको ही भेजा था खुशबू दैट लिंक, शायद एक हाँ बीएड की एक लिंक हाँ भेजी थी। यू हाँ मुझे भेजा था, इन लोगों को नहीं भेजा है। माइट भी मतलब उनको शेयर नहीं कर पाया मैं, आपको भी नहीं भेज पाया मैं हाँ शायद। नहीं, ये मुझे तो भेजा था, मैंने तो ज्वाइन किया, मुझे भेजा था, ये रहा। नहीं नहीं, मैं उसका नहीं, मैंने एक लिंक बनाई है। ये देखो, ये आपको एक लिंक दिख रही है ग्रुप के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। इज इट हाँ विजिबल? ठीक है, जैसे ही आप यस। इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो अभी तक के हाँ जितने भी मटेरियल्स है, जितने भी नोट्स है, हम्म जो भी अपन ने अपलोड किया, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी अपने टीचर्स ने शेयर किया है ह्यूमन डेवलपमेंट में कंटेंट, जैसे सपोज करो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ये अपना लर्निंग जो है वो चल रहा है, तो उसकी जो पीपीटी हमने बनाई हुई है वो पीपीटी यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक है, आप जैसे इस पीपीटी के ऊपर क्लिक करोगे, आपको ये पीपीटी का जो भी मतलब 30 पेजेस की पीपीटी है, ये पीपीटी आपको दिख जाएगी। इट इज दैट सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस। अभी कोई भी इसको आके मतलब सर्व कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म ओके, इवन मतलब आप सेमेस्टर 1 में ऐसे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में जैसे कि मैम अभी पढ़ा रही थी वो नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, राजेश सर ने पढ़ाया था, तो राकेश सर ने, ये राकेश सर का ये पूरा का पूरा पीपीटी जो है 45-50 पेजेस का, वो पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा। ओके, क्लियर? ध्रुति आपको भी क्लियर है ना? यस ओके, क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ये मतलब ये चीज मैंने आपको बतानी थी कि भाई क्या क्या मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स अभी तक जो भी मटेरियल्स मिले हैं, वो सब मटेरियल्स अपन ने ड्राइव पे अपलोड कर दिए। ठीक है, तो और वो ड्राइव पे जाना भी बहुत इजी है। ग्रुप में आप ऐड हो ही चुके हो, स्टूडेंट्स ग्रुप वाले में, और इसके अंदर यहाँ पे ये लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन की जो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा कि भाई कहाँ जितने भी मटेरियल्स है वो। बढ़ो ओके ओके। सेकंड सेकंड पॉइंट पे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ऐसा है, आप मतलब जब ये तो मेरा चैनल है, आप YouTube ओपन करोगे, जस्ट होल्ड ऑन। आप जब YouTube पे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना है MSU बीएड लेक्चर्स। ठीक है, आप MSU बीएड लेक्चर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 59 वीडियोस मैंने अभी तक, अपन ने अभी तक अपलोड कर दिए हैं। तो ये 59 वीडियोस जो ये सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है। अपने टीचर्स को नहीं पता है तो प्लीज उनको आगे फॉरवर्ड भी मत करना, क्योंकि बोलते हैं ना कॉपीराइट वाला, या फिर उनको ऐसा हो जाएगा कि भाई हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो ऐसे दे विल बी क्वाइट कॉन्शियस देन। तो इट इज बेटर कि अपन उनको ना बोले। और आप मतलब यूट्यूब पे जाके MSU बीएड लेक्चर कर लेना, और ये MSU बीएड लेक्चर में आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है अभी तक, वो सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी गई है। ओके, यानी नॉट एवरी रिकॉर्डिंग, कभी कभार मेरे यहाँ पे इंटरनेट इश्यूज आ जाते हैं तो नहीं हो पाया था 1-2 दिन ऐसे, बट ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई यूनिट 1 का कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, यूनिट 5 का कौन सा टॉपिक। अब सपोज करो कि ये यूनिट 2 है, EA 119 का। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे ना EA 119 में, आप यूनिट 2 में, तो आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। अभी तक अपलोड नहीं की है, मैंने ग्रुप में शेयर किया था एक बार, मैं अपलोड भी कर दूंगा इसको। आई हैव शेयर्ड दिस इन आवर ग्रुप। पीपीटी भी आपको मतलब अभी ये वाली जो पीपीटीज है ये मैंने कल ही अपलोड, संडे को ही अपलोड की थी, तो ये सब पीपीटीज जो है वो आपको मिल जाएगी। ये रही ये सारी पीपीटी। तो आवाज ना तो ओके, अभी आ रहा है आवाज? हेलो, आई डोंट नो द नेम, पी यस। आर क्या लिखा हुआ है? फाइन। प्रथा, प्रथा आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ यस। या परफेक्ट, क्या बात है। चलो, तो मतलब मैंने काफी सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, और मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वापस से, तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लेना। तो क्या अपना सबका टाइम वेस्ट नहीं, वैसे टू बी वेरी मतलब ऑन द पॉइंट, सबका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या मैंने इसकी रिकॉर्डिंग। तो ये पूरा पीपीटी वन भी मिनट आप, ये पूरा पीपीटी भी आपको कंटिन्यू इसके कंटिन्यू। ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई अभी तक कितना क्या क्या पढ़ाई हो चुकी है,
अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, सबसे बड़ा टेंशन ही है कि कंप्लीट क्या क्या हो चुका है। तो इधर आप एक बार देखोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और कंप्लीट जैसे कि मेरे पास में एक आया तो था, लेट मी शेयर दिस थिंग आल्सो। जनिका ने मेरे को शेयर किया था अपडेटेड रिकॉर्डिंग की सिलेबस। लेट मी गिव द आइडिया। जनिका का पीडीएफ मेरे मुझे रिकॉर्डिंग की टाइम मिल जाएगा। तो रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही रिकॉर्डिंग कहाँ से, क्या बोल रहे हो? ओके, आई रिमेम्बर। मैं आप सबको ये ना वो ये पूरा पीडीएफ मैं आप सबको भेजूंगा। इसके अंदर क्या है ना, आप खाली एक बार समझ लो आप सब, तो क्या आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आओगे, कुछ पेज नंबर काफी नीचे आना पड़ेगा। जो अपने सिलेबस होता है ना बुक्स का, वही सिलेबस चाहिए, है ना। और इस सिलेबस के अंदर अगर अपन ध्यान दें तो ये देखो, ये सबसे पहला अपना जो सब्जेक्ट है EA 118। ओके प्रथा, एम आई विजिबल? लगता है उसका नेटवर्क ग्लिच है। रिकॉर्डिंग मेरे हैंड से ही होगी, रिकॉर्डिंग आपके हैंड से नहीं हो पाएगी क्योंकि आई एम द होस्ट ना। तो रिकॉर्डिंग करके मैं आपको इंडिविजुअली अपने ग्रुप में भेज दूंगा। ग्रुप में क्या, आपको इंडिविजुअली मैं आपको मैसेज भेज दूंगा कि जो भी अपन ने बातें की, ठीक है। ओके चलो, तो अब देखो, अब इसके अंदर है ना, जैसे कि ये कोर्स है अपना सिलेबस, ये सिलेबस के अंदर अपन को खाली टैली करना है कि भाई क्या क्या चीजें हो चुकी है। जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक हो चुका है, एडोलेंस हो चुका है, लर्निंग अभी चल रहा है एट प्रेजेंट। रूही मैम इज लर्निंग टीचिंग वाला अस, है ना। वो कौन लर्निंग वाला ये वो प्रतीक्षा मोदी मैडम करा रही है ना लर्निंग वाला तो। प्रतीक्षा मैम नहीं, प्रतीक्षा मैम तो EA 119 में पढ़ा रहे थे अपन को। प्रतीक्षा मैम का तो कंप्लीट हो गया है। तो ये लर्निंग कौन करा रहा है? लर्निंग का देखो मैं आपको बताता हूँ, लर्निंग का लेक्चर्स जो है वो मैंने रिकॉर्ड किए थे अभी रिसेंटली, वही चल रहा था। ये कॉप्स मॉडल ऑफ लर्निंग दिख रहा है, कॉप्स मॉडल ऑफ लर्निंग, ये हो गया। कल था ना ये रही मैम, वो कल मैम दिख रहा है आपको? Somebody's leaving, I said, wow. रुचि मैम, रुचि मैम इज टीचिंग अस लर्निंग। कल कॉप्स मॉडल करवाया था उन्होंने। हाँ, कब कॉप्स मॉडल जो था ना, वो कॉप्स मॉडल की रिकॉर्डिंग है ये, अगर आपको याद हो तो। ओके, तो इस तरीके से मैं पूरी लेक्चर की रिकॉर्डिंग करके अपने फ्रेंड्स के लिए सबको ये अपलोड कर देता हूँ। मतलब है you get adapted. तो और ये अभी आप जो लोगों को आपने बोला कि 2 PPTs आप कुछ सेंड करना रह गया है, वो मतलब एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि मैंने ये PPTs ग्रुप में सेंड कर दी थी, और मैंने एक फ्रेंड को बोला हुआ है कि भाई जब भी मैं ग्रुप में PPT सेंड करूँ तो आप उसको अपलोड कर दिया करो ऐसे। तो ये जो PPT है ना, वो PPT जो मैंने लास्ट संडे को भेजी थी तो उसने अपलोड नहीं की है वो चीज। बाकी ऑलमोस्ट सारी PPT इसके अंदर अपलोडेड है। अगर आप इसके अंदर बराबर से पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगी सारी PPT। जो भी मतलब सपोज करो ये चैप्टर हो चुका है तो इसका सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ये सारी PPTs है इसकी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था अपने, क्योंकि अपन को क्या सबसे ज्यादा स्कूल में या फिर कॉलेजेस में अपन को ये नोट्स ही नहीं मिलता है। तो अब ये नोट्स का फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा जो सिलेबस है, आप सिलेबस यहाँ से देखते जाओ, और अगर आपको कहीं पे दिखे कि या EA 119 में ये वाला हो गया है क्या, तो यस, एम्स ऑफ एजुकेशन हो चुका है। सोशल रियलिटीज ऑफ इंडियन, ये भी प्रतीक्षा मैम ने करवा दिया है सर। तो जो जो चीजें हो चुकी है आप एक बार उसको देख लो। अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाता है वीडियो, दैट्स वेल एंड गुड। नहीं तो आप क्या करो ना, मतलब कहीं से एडजस्ट कर लो, ऑनलाइन मटेरियल सर्च कर लो कि भाई यार ये कंटेंट का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसा। और ज्यादातर ग्रुप में, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला ना ये चैप्टर हो चुका है तो इसकी PPT अपलोडेड है, ठीक है। जैसे कि अभी लर्निंग चल रहा है तो लर्निंग की PPT मैम ने दे दी थी, तो लर्निंग की PPT यहाँ तक अपने पास में अपलोडेड है। इसके आगे का जो अभी ये जो चल रहा है अभी कहाँ गया, लर्निंग ट्रायल, ये कंप्लीट हो चुका है, ट्रायल एंड एरर वाला क्लासिक भी करा दिया। अभी एक्चुअली क्या, कोविड की वजह से मैम जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे करवाता है, यानी कि भाई जो हेल्दी डिस्कशन हो पाए वही करवा रहे हैं रुचि मैम, ऐसा, ठीक है। ये तीनों चीज समझ में आ गई आपको। सबसे पहला सिलेबस, ये सिलेबस मैं आपको भेज दूंगा,
तो आप सिलेबस से देख सकते हो, आपको सब्जेक्ट्स के बारे में आइडिया आ ही गया है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के अपने सब्जेक्ट है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मैं आपको असाइनमेंट के बारे में गाइड कर देता हूँ। असाइनमेंट के बारे में क्या है, ये जो लास्ट चीज थी, असाइनमेंट के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। रेस्ट इज एवरीथिंग इज क्लियर, नोट्स पता चल गया, यूट्यूब के लेक्चर्स मिल गए आपको, और सिलेबस को कैसे देखना वो आपको पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपको खाली असाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, अपन को EA 118 में तो अभी तक कुछ मिला नहीं है, ठीक है, इसमें जहां तक मेरे को याद है कुछ मिला नहीं है। EA 119 में हमें यूनिट 4 है, उसके ऊपर मिला है, दैट इज थिंकिंग, कुछ लॉ, इंडियन थिंकर्स फिलोसोफर, ऐसा कुछ करके नाम है, मुझे याद नहीं यूनिट 4 का एग्जैक्ट नेम। उसके अंदर कैसा है ना कि आपको महात्मा गांधी के बारे में अगर आपने स्टडी किया है, तो महात्मा गांधी के क्या मतलब ऐसे करिकुलम्स था कि भाई वो क्या सोचते थे और उन्होंने एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीजें लेकर आए, तो वो महात्मा गांधी के ऊपर आपको पूरा लिखना है, ठीक है। वैसे अगर आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया तो वो लिखना है, तो आपको इनमें से कोई एक टॉपिक चूज करनी है, ठीक है। यू हैव टोटल 7 या 8 ऑप्शंस। देखो मैं आपको ऑप्शंस भी बता देता हूँ, मैं ऑप्शंस बताता हूँ एक मिनट ना, व्हाट्सएप में मैंने मेरे जो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं ना, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया था। ये देखो, गांधी जी के ऊपर आप लिखना चाहो तो गांधी जी के ऊपर लिख सकते हो। आपको विजिबल है सबको? इज इट विजिबल? मैं जो बता रहा हूँ, पहला टॉपिक है देखो गांधी जी के ऊपर। आपको गांधी जी के ऊपर लिखना हो तो उनके एजुकेशनल थिंकिंग कैसी थी, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस। खुशबू, खुशबू कुछ कह रहे हो क्या? आप कुछ कह रहे हो? नो। ओके परफेक्ट। मैं आगे बढ़ू ना, मतलब बता दूं ये सारे टॉपिक्स के बारे में? यस। ओके ओके ओके। तो देखो, अब ये गांधी जी के बारे में हमें लिखना है, या फिर बोल रहा हूं, सारे मत लिख देना। या फिर एक गांधी जी ऑप्शन हो गया, स्वामी विवेकानंद एक ऑप्शन हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर एक ऑप्शन हो गया, अरबिंदो एक ऑप्शन हो गया, और कुछ अलग चीजें दी हुई है, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन आपको क्या लगता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या लगता है, और मतलब ये टोटल 7 कंडीशन है, 8 अपने पास में ऑप्शन है। 8 ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन लेना है वो ऑप्शन लेके आप उसके ऊपर अच्छे से एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम पेजेस की अगर अपन बात करें तो मैम ने बोला था मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 पेजेस, और 15 भी नहीं, मतलब मैम ने बोला था मिनिमम 12 पेजेस बोला था, ठीक है। कम से कम आपको 12 पेजेस करने हैं, मैक्सिमम आपके ऊपर है, आप जितना चाहो। अच्छा, इसके अंदर हेलो, आप बनाना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। यस यस, ये बनाने किस में है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये वर्ड फाइल के अंदर आपको बनाना है, ठीक है, वर्ड फाइल के अंदर बनाना है। और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपको, मतलब जो मीडियम सब्जेक्ट मीडियम जो है, अगर आपका इंग्लिश है तो इट विल बी वेल एंड गुड फॉर यू। लेकिन अगर आपका मीडियम गुजराती है, ठीक है, तो अगर अपना मीडियम गुजराती है तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक पेज पे आपको पूरा ये सब लिखना है, उसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद में PDF बनाने के बाद में भेजना है। समझ आया? किसी का गुजराती है यहाँ पे? ओके ओके, मतलब प्रथा, आपका नाम क्या? प्रथा है, शेफाली नाम है आपका? नहीं, शेफाली है, मेरी डॉटर के नाम पे ज्वाइंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी ओके पढ़ाई करती है सुबह जूम पे। ओके ओके, ठीक है शेफाली। तो मतलब आप समझ गए ना शेफाली, मैं आपको दृष्टि का भी नंबर दे दूंगा, दृष्टि भी गुजराती में ही है, और उसको भी मतलब ओके थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वो भी आपको थोड़ा सा बता देगी कि भाई कैसे कैसे और क्या गाइड करना है। ओके और ओके। हिंदी या गुजराती है तो आप समझ गए आपको क्या करना है, आपको पूरा लिखना है, राइटिंग करना है यस पेजेस, यस डन। और पेजेस में राइट करने के बाद में उसको स्कैन करना है, जैसे अपन स्कैन करके PDF बनाते हैं वो स्कैन PDF, फिर उसको आपको सेंड करना है मैम को,
है ना? ओके, अब जैसे कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है पूरा, तो मैं आपको ये मेरा प्रोजेक्ट बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया था वर्ड फाइल के अंदर। तो ये मैंने मैम को सेंड किया था एक बार, ये दूसरा है, वेट अ सेकंड ना, यहाँ से मेरा डाउनलोडेड है वो वापस असाइनमेंट। देखो ये मेरा असाइनमेंट है, आपको दिख रहा है, सबको विजिबल है? ये मेरा असाइनमेंट है, मतलब मैंने इस तरीके से बनाया है, ये नाम ये सब थोड़ा सा एडिट करना अभी। इसके अंदर ये मैंने इंडेक्स बना दिया ऐसा, आप अगर देख पा रहे हो तो ये मेरा इंडेक्स हो गया, इंट्रोडक्शन गांधी जी ऐसा एजुकेशनल थिंकर, थॉट ऑफ मीनिंग, है ना? और ये इंट्रोडक्शन को डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में ये पूरा इंट्रोडक्शन में चल रहा है, डिसएडवांटेज, बेसिक एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना एम्स ऑफ एजुकेशन, ये सब टॉपिक मैम ने बोले थे। यहाँ पे अगर अपन देखें ना तो मैम ने ये सारे टॉपिक बोले थे, एम्स ऑफ एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, है ना? और करिकुलम, तो करिकुलम में भी है एम, ये रहा, मतलब ये करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके से मतलब सब बनाया हुआ है ऐसे। मेथड ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे मेथड ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग। आई होप मतलब आई एम गेटिंग, मतलब टू द पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है सबको? ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना EA 119 का। लेट मी चेक इट अगेन, EA 119 ही था ना? तो आप नोट भी कर लेना ऐसा हो तो। ये रहा EA 119, इसमें ये थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स वाले, ये एक टॉपिक लिया है, और दूसरा ये लिया राइट टू एजुकेशन। काफी हमारे फ्रेंड्स ने काफी राइट टू एजुकेशन पे भी चूज किया, उन्होंने राइट टू एजुकेशन पे भी लिखा है। आपको जैसे भी ठीक लगे, ये मैंने बता दिया। ये EA 119 का आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड है EA 1120, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है EA 1120। तो इसके अंदर क्या है ना, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के अंदर हमें 8 ग्रुप बनाए हमारे, 8 से मतलब 8 से 10 कुछ ग्रुप बनाए हैं, आई डोंट नो कितने ग्रुप बने हैं। वो ग्रुप के अंदर है ना, हम 10 लोग हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं, और हम 10 स्टूडेंट्स को साथ में एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? और मतलब अब इसमें क्या होगा ना, अब अपना दिक्कत ऐसा आ गया कि आप सब तो अभी आए हो, तो एक बार मेरे को ना राजेश सर को मैं अपडेट कर दूंगा कि भाई 3 स्टूडेंट्स और आए हैं नए, तो उनको कैसे मतलब ये लैंग्वेज 4 4 स्टूडेंट्स, आज मतलब चौथा नहीं आया आज, है ना? चलो कोई नहीं। तो 4 स्टूडेंट जो नए आए हैं उनको मैं मतलब मैं आपको EA 1120 का बताऊंगा कि ये पूरा ग्रुप वर्क दिया हुआ आपको, है ना? तो ये इंडिविजुअल है ही नहीं। ओके, फिर उसके बाद में हमें 1120 कब सबमिट करना है? 1120 हमें 15 या 14 जैन के पहले सबमिट करना था, ऐसा कुछ बताया था, डेडलाइन ऐसी कुछ थी। और 119 ये इसकी डेट तो 27 या 26 दिसंबर ऐसे कुछ थी, लेकिन मैम ने बोला कि अभी है ना आप सब लोगों का PNR नंबर जो है, PRN नंबर, ये आपका भी अपलोड होगा, और फिर उसके बाद में आपको मूडल एप्लीकेशन पे अपलोड करना है। आई डोंट नो कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, बीच में एक बार मैम ने क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में भी बताया था, लेकिन इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव, तो मैम ने बोला कि आप सबको मूडल पर ही अपलोड करना है ऐसा। तो अभी तक हम डेट तो डेडलाइन तो निकल चुकी है, मेरी मानो तो आप EA 119 पे भी फोकस कर लो और EA 119 को कंप्लीट कर लो फटाफट, ठीक है? अच्छा, अब EA 1120 जो है वो ग्रुप वर्क है, तो उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अब बात आती है EA 1121। EA 1121 जो है वो असेसमेंट वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, असेसमेंट वाले है ना EA 1121? आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है मतलब एग्जैक्टली तो, पर एक बार मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। EA 1120 लैंग्वेज था, EA 1121 असेसमेंट। ओके, असेसमेंट के अंदर कैसा है ना, हमें इवैल्यूएशन करना है, यानी कि कहाँ गया, हाँ, कि जब भी अपन है ना किसी को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते वक्त है ना हम उनकी टेस्ट लेते हैं, या फिर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि भाई उसने कितनी पढ़ाई की है और कैसी पढ़ाई की है। तो ये जो इवैल्यूएशन है,
ये हम इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं इन ऑनलाइन मीडिया, यानी कि ये जो ऑनलाइन मीडिया का इवैल्यूएशन है ये हमें सर्वे करना है, और ये सर्वे करके हम 10 टीचर्स को पूछेंगे, 10 टीचर्स को, ठीक है, कि भाई आपने कैसे पढ़ाया ये साल, मतलब ये 8 मंथ्स में आपने कैसे पढ़ाया, आपने कैसे एग्जाम ली, और आपने वो कैसे एग्जाम का बच्चों को रिपोर्ट कैसे दिया, उनके पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट किया। तो ये पूरा इवैल्यूएशन प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर आपको इवैल्यूएशन समझना है, यूट्यूब पे आ जाओ आप, मतलब एमएसयू के अंदर मैंने बताया ना बीएड लेक्चर्स, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये जितना भी इवैल्यूएशन वाले टॉपिक्स थे, ठीक है। और जो मैम ने पर्टिकुलरली जो समझाया है ना, मतलब इसके बारे में, असाइनमेंट के बारे में, उसकी भी रिकॉर्डिंग है अपने पास में। लकीली वो लेक्चर भी अपन ने रिकॉर्ड कर लिया था। तो देखो यहाँ पे ना EA1121 लिखा होगा, EA1121 असेसमेंट फॉर लर्निंग असाइनमेंट वर्क दिख रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग असाइनमेंट वर्क। इसके अंदर पूरा डिस्कशन हुआ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, ये बहुत इजी रहेगा आपको समझने के लिए कि भाई कैसे करना और क्या क्या करना है। सारे डाउट्स भी मैम और दोनों मैम ने मिलके क्लियर किए थे, भूमिका मैम और सोनिया मैम दोनों ने क्लियर कर दिए थे हमारे डाउट्स। ओके चलो, शेफाली, द्रुति, सबको, खुशबू आप कुछ कहना चाह रहे हो पर म्यूट है। हाँ, वो 10 टीचर्स हम लोगों को, मतलब हम लोग जिसको जानते हैं उनको पूछना है। हाँ, जिसको हम जानते हैं उनको पूछना है, हमारे जो स्कूल के टीचर्स है उनको। स्कूल टीचर्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स नहीं होने चाहिए। और जब आप ये इवैल्यूएशन करोगे ना, तो आपको इवैल्यूएशन अपने सब्जेक्ट में करना है। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट चूज किया हुआ है मैथ्स और कॉमर्स, ठीक है, तो मैं मैथ्स और कॉमर्स का इवैल्यूएशन का पूरा सर्वे बनाऊंगा। ये जो सर्वे है ना, ये सर्वे गूगल फॉर्म पे होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको गूगल फॉर्म अभी शायद लास्ट 1 दिन 2 दिन पहले ही मैम ने सिखाया था गूगल फॉर्म, अगर आप शायद प्रेजेंट थे तो, है ना। हाँ, गूगल फॉर्म में भूमिका मैम आपको, ने सिखाया था। हाँ राइट राइट राइट, और वही मैं आपको क्या बता रहा था यूट्यूब पे, गूगल फॉर्म, हाँ गूगल फॉर्म का भी मैंने बताया हुआ है। अच्छा हाँ, ये रहा, देखो लास्ट वीडियो यही है गूगल फॉर्म वाला, है ना, गूगल फॉर्म का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब जैसे देखो कि एक दोस्त है, उसने पूरा बना दिया है, कहाँ गई प्रेरणा, ये रही। तो प्रेरणा ने देखो पूरा बनाया है, और अभी उसने सर्वे के लिए भी बोला था, ये रहा। ऐसा गूगल फॉर्म बनाना होगा आपको कि स्टडी ऑफ द ऑनलाइन वैल्यूएशन इन स्कूल रिस्पेक्टेड मैम, ये मतलब वेलकम नोट, आपकी ईमेल एड्रेस, नेम ऑफ द टीचर, जेंडर ऑफ टीचर, ये सब अपन उस दिन डिस्कस कर रहे थे, टाइप ऑफ स्कूल, है ना, बोर्ड ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट टीचर, ये पूरा उसने ऐसा एक गूगल फॉर्म बनाया है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन इवैल्यूएशन, और ऑनलाइन इवैल्यूएशन कैसा आपको बेनिफिट कैसा लग रहा है, वो सब चीजें आपको अपने फॉर्म के अंदर पूछनी है अपने 10 टीचर से, ठीक है। जब आप अपने 10 टीचर से पूछ लोगे, तब फिर उसके बाद में वो फॉर्म का आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब इसके अंदर समझाया हुआ वीडियो के अंदर। आप प्लीज एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। वीडियो का नाम क्या है? वीडियो का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट करके मैंने कुछ असाइनमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने ऐसे असाइनमेंट लिखा हुआ है, नाम चेंज कर नहीं पा रहा हूँ अभी, कोशिश करूंगा मैं नाम चेंज करके आपको ये वीडियो भेज पाऊँ। ये EA1121 का हो गया, गॉट इट। EA1121 में कैसा करना है, किसी को कोई दिक्कत EA1121 का? इसका डेडलाइन 30 दिसंबर है, 30 जनवरी, सॉरी, हेलो द्रुति कुछ कह रही है क्या? हाँ शेफाली कुछ बोल रहे हो? हाँ शेफाली, आवाज नहीं आ रही है बहुत, मतलब हेलो, यस, कोई कुछ कह रहा है क्या? EA1121 क्लियर हुआ ना सबको? यस क्लियर हुआ। ये EA1121 वो ज्योत्सना मैम का भी यही है ना? सपोज, आई सपोज। नहीं, ज्योत्सना मैम तो बीच बीच में आते रहते हैं। ज्योत्सना मैम का नेक्स्ट वाला है EA1122। तो EA1122 उसमें जो तो है, आपका सब्जेक्ट डिसाइड, सॉरी, उसमें टॉपिक डिसाइड हो गया? नहीं उसमें टॉपिक अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ज्योत्सना मैम ने कहा था कि मैथमेटिक्स में आपको कुछ करना है, लेकिन एग्जैक्ट अभी तक अपन को बताया नहीं है EA1122 में, है ना। तो देखो एक बार वापस से अपन देख लेते हैं। EA11
18 जो है, ये 1118 जो है, इसके अंदर हमें गांधी जी और अरबिंदो या फिर स्वामी विवेकानंद। ये सब के ऊपर, या फिर राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, नहीं ये सब के ऊपर लिखना है। ये 119 पे। हाँ ये 119 में, वेरी गुड, गलती हो गई मेरे से, ये 119 में, ये 119 में हमें ये लिखना है। और ये 118 में क्या था अभी तक, ये 118 में है, ये 118 कुछ का भी नहीं, नहीं है। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये 118 का कुछ नहीं है। ये 1120 में क्या है ना, जो लैंग्वेज वाला है वो ग्रुप वर्क है, ठीक है। तो ये अभी आपके लिए तो एप्लीकेबल हो नहीं पाएगा, बट स्टिल एक बार अपन टीचर से पूछ लेंगे। ये 1120 में, 1119 आपको क्लियर है, और इस पे ही आपको अभी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि टाइम डेडलाइन सॉरी निकल। टू डिस्टर्ब यू, सॉरी टू यस, डिस्टर्ब यू। 1120 कौन से टीचर का है? ये वो 1120 जो अभी श्रीवास्तव मैम पढ़ा रहे हैं ना, श्रीवास्तव मैम और राजेश यादव सर, उनका है, आप शायद आप जानते हो कन्वे तो। कर दोगे कि हाँ हमको मैं एक ग्रुप बार, में जिन्होंने हमें ग्रुप बना के दिया ना राजेश सर ने, उनको मैं एक बार बोल दूंगा कि देयर आर 4 न्यू स्टूडेंट्स, और शायद मेरे ग्रुप में एक मेंबर कम है, तो शायद तुम में से एक मेंबर मेरे को ऐसे ट्रांसफर हो जाए, है ना। मैं पूछ लूंगा सर से एक बार। और ये लैंग्वेज वाला ग्रुप वर्क है, इसके ऊपर आपको अभी ध्यान देना नहीं है, क्योंकि अभी वो सर जब तक कंफर्मेशन नहीं बताएंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। 1120 का सबमिट कब है सबमिशन? सबमिशन 14 या 15 जैन ही बोला था, उत्तरायण के पहले ही बोला था। ओके, और 119 का तो पीआरएन के वजह हाँ, से सबमिट नहीं हुआ। सबमिट नहीं हुआ है। ये भी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो हमारे ग्रुप का उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बस एडिटिंग बाकी है अभी ऐसा। तो ऑलमोस्ट सारे तो ग्रुप हम का लोग हो ही चुका है। ओके। शायद मतलब तुमको अलग से कोई ग्रुप में, क्योंकि 2-4 ग्रुप ऐसे थे जिसके अंदर है ना, मतलब कम थे, एक दो मेंबर, 10-10 मेंबर देने हैं ना, तो कम थे ऐसे, तो वो हिसाब से। अब जो ये 1121 है उसके ऊपर बढ़ता हूं मैं, इसके अंदर असेसमेंट वाला है, तो असेसमेंट के अंदर अपन को इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन जो है वो सर्वे वाला होगा, ठीक है। फिर EA 1122, इसका हमें अभी तक मिला नहीं है। फिर आता है EA 1123, ये कंप्यूटर वाला है, ICT। इसके अंदर है ना, आपको पावर पॉइंट बनानी है, ठीक है। पावर पॉइंट प्लस आपको वर्ड फाइल बनानी है, और प्लस आपको एक्सेल फाइल बनानी है। ये 3 चीज आपको बनानी है। और ये किसके ऊपर बनानी है, आप मतलब एक्सेल फाइल के अंदर तो आपको जो डेटा लेना है वो डेटा ले सकते हो, स्टूडेंट्स के मार्कशीट, स्टूडेंट्स के रिपोर्ट, वो सब। वर्ड फाइल के अंदर जो है आपका जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन है, जैसे कि अगर आपका कॉमर्स है या फिर साइंस आपने अगर सिलेक्ट किया है, तो उसके अंदर आप एक बार देख लो कि भाई उसके अंदर मैं कौन सी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो ठीक है, वो एक आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना है। और सेम गोस विद पावर पॉइंट, आपको कोई भी टॉपिक लेनी है, टॉपिक ऑफ योर सब्जेक्ट। अगर आपकी सब्जेक्ट जो है वो हिंदी गुजराती है, तो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो रैंडमली। अब करना क्या है, मेन मैम को क्या चाहिए ना, मैम को ये आईसीटी के अंदर पावर पॉइंट, वर्ड फाइल और एक्सेल्स के फंक्शंस देखने हैं कि आप इनके फंक्शंस अच्छे से यूज कर पा रहे हो क्या, ठीक है। वर्ड फाइल में भी सिर्फ 3 पेज ही बनाने हैं, पीपीटी के अंदर आपको जितने पेज रिक्वायर्ड हो उतने पेज बताओ, लेकिन आपको सारे फंक्शंस पीपीटी के यूज करना है। एनिमेशन वाला फंक्शन या फिर एक्सेल वाला फंक्शन, सॉरी एनिमेशन के अंदर बहुत सारे स्मार्ट आर्ट के फंक्शंस आते हैं। देखो जैसे मैं प्रीव्यू, हाँ, देखो मैं जैसे अभी मैं अपने बच्चों को पढ़ा ही रहा था, पीपीटी मैंने जस्ट बनाई है, तो ये एक पीपीटी हो गई। ये ऐसे आपको जितना हो सके, जैसे मैंने पीपीटी के अंदर एनिमेशन का यूज किया है, आप एनिमेशन देख पा रहे हो, और इसके अंदर फिर मैंने ऐसे चार्ट का भी यूज किया है कि भाई ये चार्ट है सर, इस तरीके से। तो आप हो सके जितने अपने पीपीटी के अंदर फंक्शंस को यूज करके बताओ ऐसे। ओके, तो ये हो गया पीपीटी का, वर्ड फाइल का और एक्सेल का। और अगर आपको फंक्शन समझने हो कि भाई अब फंक्शंस कहाँ से देखें, तो फंक्शन जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे अगर एक बार सर्च करोगे ना तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं एक बार यूट्यूब पे आप देखो, यहाँ पे इफ फंक्शन ऑन, ऐसा मतलब ये 1123 था, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया ये,
ये देखो मतलब आप मेरा ये ब्लू कलर किया, मैंने सिलेक्ट किया इसको, EA1123 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इट्स फंक्शन। तो मैम ने पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसके फंक्शन समझाया हुआ इसका। इंसर्ट और ओके, तो आपको ये सारे फंक्शंस को यूज करना है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। एक बार आप समझ गए ना आपको कौन से वीडियो देखने हैं, तो अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक्सेल का भी ऐसे इफ एंड ये सारे फंक्शंस का एक्सप्लेनेशन का वीडियो रखा हुआ है, तो वीडियो देख लो और सॉर्ट हो जाओगे, है ना। तो ये जो थर्ड वाला है, एक बार कहाँ गया, हाँ, ये EA1123, इसके ऊपर मुझे डाउट है। क्लियर हुआ सबको EA1123 में क्या करना है? ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अपन को एक प्रोजेक्ट मिला था यार, एक मिनट, ये दो आपको करना है। ये तो ग्रुप वर्क वाला है, ये हो गया। एक मैम आए थे, मैम ने पूरा प्रोजेक्ट समझाया था ग्रुप। अच्छा, ये EA1122 वाला ज्योत्सना मैम ने ही हमें कल परसों ही प्रोजेक्ट दिया है, आई फॉरगॉट इट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमको पैर में करना है। पैर में मतलब 2 पर्सन के पैर में करना है। और मैम ने ज्यादा हमें अपडेट दिए नहीं है इसके अंदर, बट स्टिल ये जो EA1122 है ना, इसकी भी रिकॉर्डिंग की हुई है। जिस दिन हमें असेसमेंट दिया था उस दिन ही मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग की थी। EA1122 असेसमेंट फॉर EA1122 कोरिलेशन अभी दिख रहा था, ऊपर ये रहा डिस्कशन ऑफ असाइनमेंट, ये रहा, है ना, जो 2 डेज पहले, 2 दिन पहले ही दिया है। तो ये वीडियो भी आप देख लोगे ना तो आपको मिल जाएगा। इन शॉर्ट, आप यहाँ पे आके ना एक बार मतलब इसके अंदर आके आप असाइनमेंट लिख देना। आप असाइनमेंट लिख दोगे तो आपको सारे जितने भी असाइनमेंट जो तीनों सब्जेक्ट के ना, वो एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाए। जैसे देखो, ये ज्योत्सना मैम का हो गया, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का हो गया, ये 2 ही शायद इसके अंदर है। डिस्कशन ऑफ असाइनमेंट टॉपिक्स, ये सेम ही है शायद, है ना। तो आप सिलेबस का सिलेबस PDF में आपको जो शेयर करते हैं। डॉक्यूमेंट, हाँ, हाँ प्लीज वो शेयर करना। वो शेयर कर देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। वो एक बार आप देख लो और आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई होगी कि भाई अपन को कौन से तीनों में करना है मेहनत। जो EA1122 है ना, 119 करना है, 119 करना है, और 20 तो 1 ग्रुप में है, वो तो अभी नहीं करना है। हाँ, हाँ, और फिर 21 करना है, 21 करना है, वो जो सर्वे वाला जो सर्वे बनाने वाला। ओके, गुड। और और जो लास्ट है जो 23 जो लता मैम का है, लता मैम का, लता मैम, भूमिका मैम, जो उनका वो वाला कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीटली अंडरस्टूड है ना आपको? यस। ओके, ये इसका सैंपल अभी जो आपने बताया था महात्मा गांधी वाला, हाँ वो हाँ, शेयर किया हुआ है? जो नहीं 119 का जो वो शेयर ऐसा नहीं किया कुछ हुआ है? सैंपल वैम्पल तो कुछ नहीं बताया था अपन को। बस मतलब मैंने आपका था? जो, हाँ, वो मेरा मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैंने कैसा प्रोजेक्ट बनाया है वो आपको शेयर कर दिया ऐसे, ओके ओके, वो ना है ना। वो शेयर मत करना अभी, क्योंकि वो तो अभी आपका भी मैम को बाकी हाँ, होगा वो देखना। फॉरवर्ड करना बाकी है इसलिए। नहीं, हाँ, ओके, डोंट फॉरवर्ड दैट। ओके, अगर चलो। चेक कर लिया होता तो मैंने मांगा होता कि प्लीज हमको फॉरवर्ड करो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, चेक तो नहीं हुआ, अभी तो टाइम है। अपन सबको साथ में डेट्स में देना है ना। तो आप ये 3 के ऊपर कौन सी फोकस डेट कर लो। में? 15? किसमें? उसकी कौन सी डेट है? वो महात्मा गांधी वाली की कौन सी डेट? उसकी तो हो गई 28 हाँ, दिसंबर, निकल राइट? चुकी 27 की। हाँ, ठीक है, ओके। चलो, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और आई होप थैंक जितना यू। मैं चाहता था, मतलब जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बता दिया। स्टिल कुछ और भी पूछना हो तो यू कैन आस्क मी। और ओके ओके, बाद में एनी भी टाइम अगर, वी विल डिस्टर्ब यू। क्या कह रहे हो? वी विल डिस्टर्ब यू एनी टाइम वी वांट। श्योर श्योर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आई एम रेडी टू सर्व यू। ओके, ओके, कैन यू सेंड द वीडियो दैट वाज रिकॉर्डेड राइट नाउ? हाँ, जो अभी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया ना वीडियो, वो मैं अपन चारों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और तो इसमें अपने सबकी फोटो वोटो भी है, तो आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे इसको। तो एटलीस्ट क्या है, वो तुम्हारा जो वो महात्मा गांधी वाला जो है ना, वो थोड़ा देखने थोड़ा में भी एक बार, थोड़ा हाँ, आइडिया यस आ यस। सके। अरे, आइडिया के तो लिए वीडियो मैं में, आपको मेरा हाँ, पेज ही भेज दूंगा, है ना। अगर आपको थोड़ा आइडिया चाहिए होगा तो मैं अपना पीपी जो पूरा PDF है वही मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ओके मतलब उससे आइडिया ले लेना, बट पूरा मत कर देना ऐसा। ओके, ओके, चलो, ठीक है, बाय बाय। बाय।